गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बेटा व्यवसाय अध्ययन विषय से है, जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा। इसकी जो लास्ट वीडियो हमने आपको भेजी थी वो था भारत का पुनर्औद्योगिकरण और व्यवसाय की अवधारणा। आज का जो इसका जो टॉपिक है वो है व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं, यानी व्यवसाय में जो क्रियाएं होती हैं उनकी क्या क्या लक्षण या उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बेटा। इससे अन्य सामाजिक क्रियाओं से व्यवसायिक क्रियाओं की भिन्नता को जानना आवश्यक है। हमने एक दिन आपको पता आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। और अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जिसमें हम पैसा ना कमा के समाज की सेवा का कार्य करते हैं। देखो वही बात यहाँ पर आ रही है। अन्य सामाजिक क्रियाओं से व्यवसायिक क्रियाओं की भिन्नता जानना आवश्यक है। क्योंकि वो कह रहा सामाजिक क्रिया का उद्देश्य तो पैसा कमाना नहीं होता, परंतु व्यवसायिक क्रियाओं का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। यह जानने के लिए हमें व्यवसाय की प्रकृति तथा इसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। देखो सबसे पहला इसका जो पॉइंट आया वो है, यह एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? आर्थिक क्रिया का मतलब है जिसमें हम रुपया पैसा कमाते हैं, जिस क्रिया से हमें व्यवसाय में पैसा प्राप्त होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। जैसे कि जिस व्यवसाय को करके हमें धन अर्जन प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक क्रिया कहते हैं। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। यह एक आर्थिक क्रिया पॉइंट को व्यवसाय को आर्थिक क्रिया माना जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। क्योंकि व्यवसाय को जीवन यापन के लिए और धन या लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। क्या तो हम व्यवसाय अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं या हम धन प्राप्त करने के लिए व्यवसाय करते हैं, न कि किसी की प्रेमवश। ना तो इसका उद्देश्य प्रेमवश होता है, ना मोह होता है, ना सहानुभूति होती है, या किसी अन्य भावुकता के कारण से किया जाता है। यानी व्यवसाय क्यों किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है पैसा कमाने के लिए। तो इसके लिए इसका मतलब यह एक आर्थिक क्रिया है। दूसरा इसका पॉइंट आ रहा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। यानी इसमें क्या होता है बेटा? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या उनकी प्राप्ति की जाती है। उत्पादन कहते हैं किसी चीज़ का उत्पादन, यानी प्रोडक्ट बनाना या किसी चीज़ को उत्पादित करना। चलो विस्तार पूर्वक देखते हैं बेटा। ऐसे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन अथवा उनका क्रय किया जाता है। व्यावसायिक इकाइयों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन अथवा उनका क्रय किया जाता है। यह सब कार्य वस्तुओं को उपभोक्ता हेतु सुलभ कराने से पूर्व कर लिया जाता है। अतः प्रत्येक व्यवसायिक इकाई जिन वस्तुओं का व्यापार करती है वे इकाइयां उन वस्तुओं का या तो स्वयं ही उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उन वस्तुओं को उत्पादकों को से ले लेती है। वस्तुओं की प्रकृति में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ता वस्तुएं हों, जो प्रतिदिन काम में आती हो, जैसे चीनी, पेन, आटा, नोटबुक, पूंजीगत वस्तुएं। इससे आगे देखते हैं तो इसमें कह रहा है जैसे मशीन, फर्नीचर आदि सेवाओं से हम बैंक, विद्युत आपूर्ति, यातायात आदि को सम्मिलित करते हैं, जो उपभोक्ताओं की सुविधा के रूप में सुलभ कराई जाती है। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का विक्रय विनिमय करना। देखो एक बिजनेस का जो उद्देश्य होता है वो किसी वस्तु का उत्पादन करके समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। किसकी? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, पर वो उसके मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है काहे के? क्रय विक्रय के माध्यम से। अब देखते हैं इसे मानवीय जो पॉइंट है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित होता है। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण व विनिमय सम्मिलित होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। यदि वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक द्वारा जब स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को व्यवसायिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यदि तुम देखो एक बार फिर समझना, यदि तुम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो पर किसके लिए? स्वयं के लिए कर रहे हो, स्वयं के यूज़ करने के लिए कर रहे हो, तो उसे बिजनेस की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो उन्होंने कहा कि इसे व्यवसायिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस प्रकार
किसी गृहिणी को अपने परिवार के सदस्य के लिए भोजन बनाना व्यवसाय नहीं है। देखो कि एक जो घर की गृहिणी होती है, महिला जो घर में खाना बनाती है, वो उसका व्यवसाय नहीं होता। हाँ, यदि वो होटल या रेस्तरां में अन्य व्यक्तियों के लिए विक्रय उद्देश्य से खाना बनाकर बेचती है तो वो एक व्यावसायिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि उसका काम है पैसा लेना, पैसा कमाना उससे। पर घर में स्त्री के द्वारा खाना बनाए जाने का उससे कोई पैसा नहीं प्राप्त होता। आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखते हैं योग बताया उद्देश्य बनाकर भोजन वास्तविक वो कह रहा व्यवसाय क्रिया, यानी घर में खाना बनाना कोई व्यवसायिक क्रिया नहीं, पर एक होटल या रेस्तरां में खाना बनाना एक व्यवसायिक क्रिया माना जाता है। बिल्कुल सही है बेटा। अतः कहा जा सकता है कि व्यवसाय की आवश्यकता विशेषताओं में वस्तुओं का क्रय विक्रय या विनिमय सम्मिलित किया जाता है। क्या बता रहा हो कि व्यवसाय की आवश्यक विशेषताओं में वस्तुओं को क्रय विक्रय या विनिमय सम्मिलित किया जाता है। देखो, जो व्यवसाय की जो आवश्यकता उसमें क्या होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय या विनिमय सम्मिलित किया जाता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। नियमित माने रेगुलर, लगातार। वस्तु और सेवाओं का विनिमय यानी आदान प्रदान। व्यवसाय की विशेषता देखे तो पता चलता है कि व्यवसाय में नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय या विनिमय किया जाता है। देखा होगा आपने, एक दुकानदार वस्तुओं का हर समय लेन देन करता रहता ही है। केवल एक बार क्रय विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं किया जाता। यदि आप किसी चीज़ को एक बार खरीदते हो और फिर कभी एक बार बेचते हो तो वो व्यवसाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह लाभ के लिए नियमित रूप से होना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी व्यवसाय का यानी किसी वस्तु का नियमित लेन देन होना व्यवसायिक क्रिया में आता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी घरेलू मोटरसाइकिल लाभ के लिए बेचे तो व्यवसायिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वह व्यक्ति अपने घर से नियमित रूप से मोटरसाइकिल बेचता है, यदि वह एक मोटरसाइकिल बेचता है लाभ में मुझे फ़ायदा हो जाएगा तो व्यवसाय नहीं है। परंतु ये नहीं, यदि वो नियमित रूप से मोटरसाइकिल को बेचता है तो वह लाभ के उद्देश्य से क्रिया की जाती है, तब यह व्यवसायिक क्रिया होगी। नेक्स्ट इसका टॉपिक है बेटा लाभ अर्जन। देखो, बिजनेस का मतलब ही क्या है, यानी कि व्यवसाय करके लाभ कमाना। तो ये क्या कह रहा है, लाभ का अर्जन। प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया इसी उद्देश्य से की जाती है कि लाभ के रूप में आय प्राप्त की जा सके। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। यदि आपके बिजनेस में लाभ नहीं होगा तो आपका बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। यानी बिजनेस सर्वाइव करेगा जब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट ही उसका जीवन है। अब आगे कह रहा है कि नहीं चलता, इसलिए व्यवसायिककर्ता विक्रय की मात्रा को बढ़ाकर या अपनी लागतों को कम कर, दो ही तरह का बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा कर सकता है। क्या तो अपना बिजनेस को बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकता है, या अपनी लागत को कम कर वो जब वो लाभ कमा सकता है। तो उन्होंने वही चीज़ बताई यहाँ पे कि व्यवसाय विक्रय मात्रा को बढ़ाकर या अपनी लागत को कम करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। प्रतिफल की अनिश्चितता। देखो, प्रतिफल होता है उसका लाभ, यानी ये गारंटी नहीं है कि आपको उस बिजनेस में लाभ ही होगा। देखो, कोई भी बिजनेस है, आप ये नहीं मान सकते कि उस बिजनेस में आपको लाभ ही होगा। व्यवसायिक क्रियाओं को चलाने में एक निश्चित समय से होने वाले लाभ की स्थिरता को प्रतिफल की अनिश्चितता के रूप में जाना जाता है। किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए कुछ पूंजी विनियोग की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में लगाई गई पूंजी विनियोजित पूंजी का लाभ कमाने की आशा से की जाती है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कितना लाभ होगा। किसी के साथ साथ हर संभव प्रयास करने पर भी हानि होने की असंभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो, मैंने तुम्हें शुरू में बताया इस पॉइंट के स्टार्ट करते समय कि यह निश्चित नहीं है कि आपको प्रतिफल प्राप्त होगा, और प्रतिफल होता है लाभ की जगह बिजनेस में हानि भी आपको वहन करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आ रहा है इसका जोखिम के तत्व। जोखिम माने नुकसान। देखो, आगे देखते हैं, कुछ प्रतिकूल या अवांछनीय घटक होते हैं जो व्यवसाय में होने वाली हानि की ओर संकेत करते हैं। देखो, कुछ ऐसे घटक होते हैं जो हमारी बिजनेस में हानि की ओर संकेत करते हैं। यह स्थिति अनिश्चितता या जोखिम की स्थिति होती है। जोखिमों की स्थिति कुछ व्यवसायिक घटकों की स्थिति से प्रकट होती है, जैसे उपभोक्ता की पसंद या फैशन में परिवर्तन,
उत्पादन की विधियों में परिवर्तन, हड़ताल या तालाबंदी, बाजार में प्रतिस्पर्धा, आग लगना, चोरी होना, दुर्घटना होना, प्राकृतिक आपदा। कोई भी व्यावसायिक बिना जोखिम के नहीं हो सकता। यानी जोखिम के तत्व है, किन किन तत्वों से हमें जोखिम हो सकता है। जैसे इन्होंने पहला बताया उदाहरण में, उपभोक्ता की पसंद। यदि हमने जो उत्पादन कर रखा है, यदि उपभोक्ता की वे पसंद नहीं है, तो वो हमारा जो है वो जो उत्पाद है हमें लॉस में पहुँचाएगा। फैशन में परिवर्तन, हमने किसी भी तरह का फैशन का डिज़ाइन का कपड़ा बनाया पर वो फेल हो गया, नया फैशन आ गया, तो जो बनाया गया कपड़ा वो हमारा उस रेट पर नहीं बिक पाएगा जितनी हमारी इसमें लागत आई हुई है। उत्पादन की विधियों में परिवर्तन, यदि हम उत्पादन के मेथड में, उत्पादन करने की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे भी जोखिम होने की संभावना बनी रहती है। हड़ताल और तालाबंदी में भी आपको जोखिम बना रहता है। बाजार में अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है तब भी आपको जोखिम होने की संभावना ज़्यादा होती है। आग लगने में तो वैसे ही नुकसान होता ही होता है। चोरी हो जाना, दुर्घटना होना, प्राकृतिक आपदा है यानी बाढ़ आ जाना, कुछ और भूस्खलन हो जाना, तो किसी भी कारण से, प्राकृतिक आपदा के कारण से भी हमारा जो है जोखिम का तत्व बना रहता है। कोई भी व्यवसाय बिना जोखिम के नहीं हो सकता है। बेटा आज की वीडियो यही समाप्त होती है। ये विशेषता ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा आपके व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका पेपर में। ओके बेटा।